बच्चों नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, उचित भिन्न या विषम भिन्न या मिश्रित भिन्न। अब इनको इस क्लास में सबसे पहले क्लास में अपन ने पढ़ा था, तो मैं एक बार आपको फिर दोहरा देता हूँ। जैसे उचित भिन्न कौन सी होती है, जिसका ऊपर वाला मान यानी अंश क्या होता है, छोटा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। उचित भिन्न कौन सी होती है, जिस भिन्न में अंश का मान क्या हो, छोटा हो। अब इसके विपरीत दूसरी कौन सी है, विषम भिन्न। विषम भिन्न को हम क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न भी बोलते हैं। या तो अनुचित भिन्न बोलो या क्या विषम भिन्न बोलो, दोनों मान क्या है, एक ही है। तो विषम भिन्न कौन सी होती है, जिसमें ऊपर वाला मान यानी अंश का मान क्या होता है, बड़ा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। समझ में आ गई। अब तीसरी होती है मिश्रित भिन्न। तीसरी भिन्न कौन सी होती है, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न कौन सी होती है, जिसमें एक मान क्या है, पूर्ण हो और बाकी भिन्न के रूप में हो। यानी इस प्रकार की जो संख्या होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। अब ये भिन्न के बारे में मैंने आपको विस्तार से, जब ये प्रश्नावली अपन ने शुरू की थी उसके पहले पार्ट मैंने आपको बताया था। एक बार फिर मैंने दोहरा दिया था कि आपकी याद वापिस से ताज़ा हो जाए। अब देखो इस सवाल में क्या करना है अपने को, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया, उल्टा। जैसे मान लो आपके पास ये भिन्न दे दी 2/5। अब आपको बोल दिया जाए कि इसका व्युत्क्रम ज्ञात करो, यानी इसका उल्टा करो। तो उल्टा करेंगे तो क्या करेंगे, अंश है वो नीचे आ जाएगा, हर है वो क्या है, ऊपर चला जाएगा। तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 5/2। अब देखो इस भिन्न को अपन ने उल्टा किया तो मान भी क्या चेंज हो गया। समझ में आ गया ना, क्यों चेंज हुआ, क्योंकि अपन ने हर अंश है वो नीचे कर दिया, हर है वो क्या है, ऊपर कर दिया। अब ऊपर करने से यानी इसके व्युत्क्रम करने से इसका मान क्या है, बदल गया। अब मान बदल गया तो अब इसका उत्तर भी अलग आ जाएगा। अब देखो पहले क्या था, 2/5 था, अब क्या हो गया 5/2। यानी अब 5 में 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 दूनी 4, शेष कितना बचा, 1, वो ऊपर लिख दिया, नीचे बट्टा में 2। यानी इस प्रकार से अपन इसको आगे हल कर लेंगे। अब आगे हल करने के बाद में देखो ये जो मान है ये किसके रूप में आ गया, मिश्रित भिन्न के रूप में आ गया। कहने मतलब ये जो अपने को सवाल दे रखा है, इसमें ये जो भिन्न संख्या दे रखी है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे, यानी उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद में जो मान है उसको अपन उचित भिन्न या विषम भिन्न या पूर्ण संख्या के रूप में उसको अलग अलग बांट देंगे। अब देखो जैसे इसका पहला पार्ट है 3/7, इसका अपने क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। तो इसको उल्टा करने से इस प्रकार हो जाएगा 7/3। यानी ऊपर जो अंश है वो नीचे आ जाएगा, नीचे वाला हर है वो ऊपर चला जाएगा। अब देखो व्युत्क्रम करने से इसका मान बदल गया। अब पहले 3 में 7 का भाग नहीं जाता था, अब क्या है, 7 में 3 का भाग जाएगा। तो 7 में अपन 3 का भाग जाएगा, कितनी बार देंगे, 1 3 3 2 3 6, यानी 2 बार भाग गया। शेष कितना बचा, 1, वो ऊपर लिख देंगे, और बट्टा कितना है, 3। अब मान अपने पास कितना आ गया, 2 सही 1/3। अब देखो इसमें ये 2 क्या है, ये पूर्ण संख्या है, समझ में आ गया ना, और 1/3 ये क्या है, भिन्न के रूप में है। तो ये जो मान आ गया किसके रूप में आ गया, ये आ गया मिश्रित भिन्न के रूप में, क्योंकि इसमें एक संख्या पूर्ण है और एक संख्या क्या है, भिन्न के रूप में। अब देखो दूसरा इसी प्रकार 5/8 है, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे, क्या हो जाएगा, 8/5। यानी जो भिन्न दी गई उसका उल्टा कर दो। अब अपना 8 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 पंजो पंजो 1 बार गया, कितना बचा, 3, वो शेष ऊपर लिख देंगे, नीचे बट्टा में 5। यानी मान कितना आ गया, 1 सही 3/5। अब देखो ये जो मान है ये किसके, एक पूर्ण संख्या आ गई और एक ये भिन्न संख्या आ गई। यानी ये जो मान है ये अपने पास किस रूप में प्राप्त हो गया, मिश्रित भिन्न के रूप में प्राप्त हो गया। अब देखो इसी प्रकार इसका तीसरा है 9/7। अब इसका उल्टा करेंगे, क्या जाएगा, 7/9। अब देखो ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या हर यानी बड़ा है। अब छोटी संख्या में बड़ा का भाग नहीं जाएगा, तो ये इस मान को अपन इतना ही रखेंगे। अब ये कौन सा रूप आ गया, ये आ गया उचित भिन्न वाला रूप।
उचित भिन्न वाला रूप का मतलब जिसमें ऊपर वाली संख्या यानी अंश छोटा उसको हम क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। तो ये रूप कौन सा आ गया, उचित भिन्न के रूप में आ गया। दोस्तों, अगर आप रीट की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के एसएसटी और मैथ साइंस के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई है, जहां आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से 3 महीने के अंदर रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड की तैयारी करवाई जा रही है, जहां आपको डेली क्लासेस के साथ पीडीएफ नोट्स और वीकली टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो इसके लिए आप आज ये प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके सिंपली आपको मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाना है। इसके बाद में आपसे गोल पूछा जाएगा, तो आपको स्टेट पीसीएस के अंदर आरपीएससी को सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद में किसी भी लाइव क्लासेस को फ्री ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे कूपन कोड JOBITPD का इस्तेमाल करके आप किसी भी लाइव क्लास को अनलॉक करके आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आज अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। अब देखो इससे आगे वाला 6/5। अब इसको अपन इसी प्रकार उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/6, या नीचे वाली संख्या ऊपर कर दी, ऊपर वाली नीचे कर दी। अब देखो इसमें भी क्या है, ऊपर वाली संख्या यानी अंश, नीचे वाली संख्या हर से क्या है, छोटी है, तो अंश छोटा उसको अपन क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। तो ये देखो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों उचित भिन्न आ गई, ये दोनों क्या आ गई, उचित भिन्न। अब देखो इससे आगे वाला 12/7 है, इसका अपन व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा, 12 नीचे चला जाएगा। अब ऊपर वाली संख्या देखो अंश छोटा है तो भाग जाएगा नहीं, यानी ये मान इतना ही रहेगा, तो ये भी क्या आ जाएगी, उचित भिन्न आ जाएगी। जिसमें अंश छोटा उसको हम क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। अब देखो इसी प्रकार आगे वाला 1/8, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8/1। अब 8 में 1 का भाग देंगे 8 ही आएगा। अब 8 ये क्या आ गई, एक पूर्ण संख्या आ गई, 8 ये क्या आ गई, एक पूर्ण संख्या। तो इसके आगे लिख देंगे ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अब देखो इससे आगे वाला 7वां है 1/11। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 तो ऊपर आ जाएगा और 1 क्या आ जाएगा नीचे। अब 11 में 1 का भाग देने का मतलब मान कितना आएगा, 11 आएगा। 11 एक पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त होगी, तो ये भी इसके आगे भी अपन क्या लिख देंगे, ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। कहने का मतलब क्या है, जो भी आपके पास भिन्न दी गई है सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उस भिन्नों का व्युत्क्रम करेंगे, यानी उस भिन्नों को उल्टा करके रख देंगे। अब उल्टा करके रखने के बाद में अपन भाग देंगे, तो भाग देने से अपने को अलग अलग प्रकार के मान प्राप्त होंगे। अब देखो इन दोनों सवालों में अपने को पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, तो इसके आगे अपन ने लिख दिया अभी ये दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार देखो इसमें 7/9, 5/6 और ये 7/12। अब ये तीनों ही क्या है, उचित भिन्न के रूप में प्राप्त हो गई। इसके आगे अपन क्या लिख देंगे, उचित भिन्न, क्योंकि इन तीनों में क्या है, अंश का मान हर के मान से छोटा है। अब देखो जो पहला दूसरा किया था ये दोनों अपने को क्या है, मिश्रित भिन्न के रूप में प्राप्त हुई है। इसके आगे अपने इस प्रकार से लिख देंगे मिश्रित भिन्न। नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसको लिख दिया है। यानी इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 करना है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो अपन आगे वाले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।